श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं विजेंद्र आज आपके लिए एक और नया वीडियो लेके आया हूँ। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जिनका लक्ष्य श्री कृष्ण प्राप्ति है उन्हें कैसे गति करनी चाहिए। तो ये जो प्रसंग है मैंने कुछ श्री पुंडरीक जी से सुना है और कुछ श्री कृपालु जी महाराज से सुना है। उन दोनों को मिला के मुझे सुनने को मिला और मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। श्री कृपालु जी महाराज कहते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति नई नई गाड़ी चलानी सीखता है, ठीक है, और जब वो गाड़ी चलाता है तो कभी उसका गियर पे हाथ जाता है, कभी क्लच पे पैर जाता है, कभी ब्रेक लगता है, कभी नहीं लगता है, ठीक है। सबके साथ ऐसा हुआ होगा जिन्होंने थोड़ी बहुत सीखी होगी। या कुछ भी साइकिल चलानी ले लो आप, या स्कूटी चलानी, कुछ भी ले लो, तो कभी रेस ज़्यादा दी जाती है, कभी पैडल लगता है, कभी गिरते हैं, कभी पड़ते हैं। तो वो कहते हैं ऐसे ही भक्ति पथ है। आप शुरू में जब स्कूल में पढ़ने गए थे तो आपको एक चीज़ अनेकों बार बताई गई। वो कहते थे कि बोलो कमल, और आप बोलते थे कलम। वो कहते थे बे कमल बुलवाया है और तुम कलम बोलते हो। तो ऐसे ही बार बार अभ्यास करने से ऐसे ही भक्ति का भी अभ्यास होता है। और भक्ति का अभ्यास इतना हो जाता है कि जैसे आप बार बार गाड़ी चलाते हो तो आपको एक दिन चलानी आ जाती है, फिर आप जाम में भी ले जाते हो, ऊंची पहाड़ी पे भी ले जाते हो, और फिर एक दिन इतना निपुण हो जाते हो कि आप गाड़ी चलाते चलाते साथ बैठा है उससे बात भी कर लेते हो, पीछे वाले व्यक्ति से भी बात कर लेते हो, कोई फ़ोन आ जाए वो भी अटेंड कर लेते हो। करना नहीं चाहिए, गलत है, लेकिन आप कर लेते हो। फिर भी आपका ध्यान सामने रहता है। क्यों? क्योंकि आप उस चीज़ में निपुण हो गए हो। फिर आप कहते हो अरे मुझे तो गाड़ी चलाते 5 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं। तो कृष्ण भक्ति में इतनी जल्दबाजी क्यों? कृष्ण भक्ति भी बार बार सही बात है, बार बार सुनो। कहते हैं कितनी बार सुनो? तो कहा है बार बार सुनो। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जितनी बार सुन पाओ, जितनी बार उनका नाम ले पाओ, लेना चाहिए। जब आपका अभ्यास बन जाएगा तो आपके दिल में उतर जाएंगे, तब कृष्ण भक्ति आपकी बढ़ती जाएगी। तो एक तो ये उदाहरण दिया था। फिर दूसरा पुंडरीक जी से जो सुना तो वो कह रहे थे बड़ा अच्छा कि आप गाड़ी खरीदते हो तो गाड़ी आप दिल से खरीदते हो, बड़ा सोच समझ के, या कोई भी चीज़ आप खरीदते हो तो बड़ा पैसा उसमें लगाते हो, कहते हो इस कंपनी की होनी चाहिए, ये फीचर्स होने चाहिए, तब आप कोई चीज़ खरीदते हो, ठीक है। लेकिन जब आप गाड़ी चलाते हो क्या वो दिल से चलेगी? दिल से तो नहीं चलेगी, वो चलेगी दिमाग से, आपकी बुद्धि से। आपको किसी लक्ष्य की ओर बढ़ना है, श्री कृष्ण प्राप्ति की ओर, मान लीजिए, तो क्या क्या होगा? जब आप जैसे गाड़ी चलाते हो तो बीच में बाजार भी आएगा, बाजार में भीड़ भी होगी, फिर ब्रेकर भी आएगा, टूटी फूटी सड़क भी आएगी। तो आप एक गति से, बिल्कुल एक गति से आप लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ पाओगे। कभी आपकी गति धीमी होगी, कभी तेज होगी, कभी मीडियम होगी, इस तरह से आपकी गति होगी। इसी तरह से हमारा जीवन है। जीवन में कोई समस्याएं आई तो हमारी गति रुक जाती है, कम हो जाती है। तो जैसे समस्याएं, मान लो अवरोधक है, ब्रेकर है, तो आपकी स्पीड कम हो जानी चाहिए, लेकिन गाड़ी बंद नहीं होनी चाहिए। आप लक्ष्य की ओर जाना ही छोड़ दो, ऐसा कभी मत करना। धीरे 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 आगे बढ़ते रहना। आप एक न एक दिन उस लक्ष्य को प्राप्त जरूर कर लोगे, लेकिन आपको बढ़ते रहना पड़ेगा। अब जैसे मैं एक कथा के वीडियो बनाता हूँ, सच बताऊँ आज मेरा मन नहीं किया कि मैं आज बनाऊँ, लेकिन फिर मेरे दिल में आया कि नहीं, मन का क्या है, मन तो पता नहीं किस चीज़ को करेगा, और जिस चीज़ को करता वो तो हम कर लेते हैं, और जिस चीज़ को नहीं करता वो नहीं करते हैं। इसलिए मैंने कहा आज तेरा मन नहीं है तो आज तो मैं ज़रूर बनाऊँगा। क्योंकि सब कुछ छूटे, सब कुछ मिले, पता नहीं, कृष्ण कथा ये नहीं छूटनी चाहिए।
ये छूट गई तो समझो सब छूट गया, ये मिल गई और कुछ ना मिला तो मानो सब मिल गया। तो ये कुछ बातें जो मैंने संतों से सुनी मैं आपके लिए लेके आया, जो हमारी भक्ति मार्ग को सरल बनाते हैं, हमारे लक्ष्य श्री कृष्ण तक पहुँचने में हमारी मदद करते हैं। तो ये कथा मैं आज आपके लिए लेके आया। आगे भी भगवान से जुड़ी हुई कथा, कहानियाँ, प्रसंग, किस्से आप तक लाता रहूँगा। आज के प्रसंग को यहीं विराम। आपको मेरा प्रणाम। जय श्री राम, जय जय श्री राधे।